जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे और टॉपिक होगा हमारा बल और गति के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो एनटीपीसी, ईएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम आगे पढ़े हैं, आप सबको पता है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, चलिए देखते हैं। चित्र में हल्के द्रव्यमान पर लगने वाला बल क्या होगा? तो ये 4 kg का ब्लॉक है, इसमें कितना बल लग रहा है, यानी एफ कितना है हल्के द्रव्यमान वाला, तो ये हमको निकालना है। एफ बराबर होता क्या है? एफ बराबर होता है एम ए। ठीक है, अब हमें एम तो दिया गया है 4 kg, लेकिन ए क्या है हमको नहीं दिया है, तो ए हमको निकालना है। तो चलिए ए अब हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो त्वरण को, तो त्वरण बराबर क्या होगा? निकाय पर बल, तो निकाय पर बल बटे कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान ये होगा। अब निकाय पर बल कितना है? तो निकाय का बल कितना है, ये देखिए लग रहा है 5 न्यूटन का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, और नीचे कुल द्रव्यमान कितना है टोटल, तो ये 6 kg और ये 4 kg, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10 kg। अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो गया 1/2, और काटेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये हमारा त्वरण आ गया। ठीक है, ये त्वरण आ गया, इसको हम लोग देखेंगे। अब जो हमें निकालना था, ये F बराबर एम ए, में एम हमको दिया गया था, ए हमें नहीं दिया गया था, ए हमने निकाल लिया। अब चलिए मान रख देते हैं आगे। F बराबर हो जाएगा एम ए। ठीक है, एम कितना है 4 kg, 4 हमने रख दिया क्योंकि हमें हल्के द्रव्यमान का पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 4 रख दिया हल्के द्रव्यमान का। और ए हम अभी निकाले हैं 0.5। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और एक अंक बाद दशमलव लगा है तो हमने भी एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो कितना आ गया 2 न्यूटन। ये हमारा हल्के द्रव्यमान पर लगने वाला बल आ गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का संवेग, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, हमको निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एक के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, लेकिन इसमें संवेग नहीं दिया गया है। लेकिन अगर बात करें गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है के बराबर p² बटे 2m। ठीक है, ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है। लेकिन हमें किससे मतलब है, एक गतिज ऊर्जा से मतलब है और एक पी संवेग से मतलब है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से देख रहे होंगे, इस फॉर्मूले से आप देख रहे होंगे कि के बराबर क्या है, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती क्या है p²। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि p1 मतलब कोई संवेग पहले रहा होगा, और अगर दूसरे संवेग की बात करें k2, और क्या कर दिया उसने, उसमें भी हम p2 की बराबर p2² कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब उन्होंने 50% बढ़ा दिया, तो हम इसी में सॉल्व कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, के 1 अनुपाती क्या हो जाएगा ये 100। ठीक है ना, मान के चलिए कोई कितना था पहले 100 था। ठीक है, अब उन्होंने कितना कर दिया 50% बढ़ा दिया, तो 100 तो पहले था, 50% और बढ़ा दिया, मतलब टोटल कितना हो गया 150%। और इसमें स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हम लगा देंगे, काट दीजिए। अब अगर ये बन जाएगा k2, तो ये 10 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो अब आप बताइए पहले कितना था 100, और अब कितना हो गया, पहले कितना था
100। इसमें समझ में आ रहा होगा, पहले 100 था, अब कितना हो गया 225। अगर आप इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो कितना आ जा है 125, 125। ठीक, उन्होंने प्रतिशत वृद्धि पूछी है तो 125% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीटर प्रति सेकंड में वह लगभग गति जिस पर एक पूल वाल्ट के खिलाड़ी को दौड़ना चाहिए ताकि वह 6 मीटर की ऊंचाई तक कूद लगा सके। अब आपको क्या निकालना है कि मीटर प्रति सेकंड मतलब किस तरह दौड़ना चाहिए, उसको उसका वेग निकालना है। तो अब इसको वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो v बराबर क्या होता है, v स्क्वायर, गति का तीसरा नियम, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे, वो क्या है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, जो a है, a को हम g भी लिख सकते हैं, तो g बराबर क्या क्या लेंगे, g को हम क्या लेंगे माइनस, हम यहाँ लिख देते हैं कि g को क्या लेंगे माइनस। क्यों लेंगे, क्योंकि ऊपर जाने पर जी कैसा लेते हैं, जी माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला फिर बनेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2, और ए की जगह ले लेंगे जी, और ये एस रख लेंगे। ठीक, अब ये बताइए, अगर ऊपर कोई कूद लगा रहा है, मान के चलिए यहाँ तक उसने कूद लगाई, तो यहाँ पे वो कुछ सेकंड के लिए रुकेगा। कुछ सेकंड के लिए अगर वो रुकता है तो v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब अंतिम वेग उसका कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो v हमने यहाँ पे क्या ले लेंगे, जीरो, और प्रारंभिक वेग हमको क्या करना है, निकालना है, तो ये यू स्क्वायर ऐसे ही रख देते हैं, -2, और g का मान कितना होता है 9.8 इंटू, अब वो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, मतलब ये कितना डिफरेंस कर, जो एस है ये कितना है 6 मीटर, तो ये हमने 6 लिख दिया। अब ये पूरा ले जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 6 बराबर यू, और ये स्क्वायर को भी इस तरफ कर देंगे तो ये क्या लग जाएगा इसमें रूट, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर लगभग कितना आएगा, 10.846। ये किसका मान आ गया, प्रारंभिक वेग का, और ये किसके करीब है, तो ये लगभग लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड के करीब है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु को 150 न्यूटन बल लगाने में उसमें 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न होता है, तो एम का मान हमें इसमें एम का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। एम का द्रव्यमान, तो एम हमको निकालना है, 150 न्यूटन का बल, एफ बराबर कितना दिया हुआ है 150 न्यूटन, 5 सेकंड, टी कितना दिया है 5 सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, वी कितना दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड। ये तो ये सब किस में होते हैं, फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। ठीक है, और ए को हम चेंज करेंगे क्योंकि इसमें ए दिया नहीं है, तो ए को, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है वी अपॉन टी। ठीक है, तो एफ बराबर एम, और ए की जगह पे रखेंगे वी अपॉन टी। अब चलिए पुट करते हैं इसमें सब जितने भी वैल्यू दी गई थी, तो एफ बराबर होगा, एम दिया, एम हमें निकालना है, वी कितना दिया है 30, टी कितना दिया है 5, और एफ की भी वैल्यू दी है इसमें कितनी 150 बराबर एम इंटू 30/5। अब देखिए 5 से अगर इसको काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार,
और 6 को 150 इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो m कितना आ गया? 25 kg। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी, 25 kg इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 500 किलोग्राम की एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है। अभिकेंद्रीय बल निकालना है। एफ क्या करना है? निकालना है। दिया क्या क्या है? देखिए, 500 किलोग्राम मतलब एम दिया है 500 किलोग्राम, वी दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, आर दिया है 50 मीटर, इतना सब दिया है। अब चलिए निकालते हैं। एफ बराबर फॉर्मूला होता है अभिकेंद्रीय बल का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मान निकालना है v का, तो v का मान निकालना है, सॉरी v का नहीं, f का मान निकालना है। अब इसमें मान निकालना है कि मान क्या निकालना है इसमें? अभिकेंद्रीय बल क्या होगा निकालना है। तो चलिए, F बराबर m कितना दिया है? 500, v कितना दिया हुआ है? 36, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करेंगे? चेंज करिए पहले। चलिए, अब ये क्या करेंगे कि हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं। तो क्या करेंगे, 36 जो लिखा हुआ है 36 वो, और जो किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर 1000। क्यों करा 1000? क्योंकि ये किलोमीटर में है, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है। और 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। अब देखिए, इसको काट दीजिए, ये जीरो से ये गया, ये से ये गया। ठीक है। अब अगर काटेंगे तो ये कितना हो गया, 6 से ये गया 6 बार, और ये 6 से ये 6 कट गया, तो बचा कितना, 10। तो अगर हम v बराबर हमने जो निकाला है वो कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम v की जगह पे क्या रखेंगे, 36 ना रख के क्या रखेंगे, 10। और ये 10 में क्या लगा था, स्क्वायर, v में जो स्क्वायर लगा था वो लगा दिया, और नीचे r की वैल्यू है 50 मीटर। अब अगर हम इसको काटेंगे, ये जीरो से गया ये जीरो, 5 से ये काटेंगे कितना गया, 10। और f बराबर कितना आ गया, 10 गुणे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। f बराबर 1000 क्या, न्यूटन। ऑप्शन बी सही होगा। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।